गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का ईवीएस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 18 आवर ब्रीथ के कुछ टॉपिक्स को हमने पढ़ा था। तो आज हमें उसके आगे का पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है फायर डिसअपीयर्स व्हेन यू ब्लो इट आउट। इसको पढ़ेंगे। ए फायर इज़ प्रिवेंटेड और एक्सटिंग्विश्ड बाय रिमूविंग एनी वन ऑफ द थ्री अबव मेंशन्ड एलिमेंट। फायर क्या है, वो बुझ सकता है अगर हम लोग ये तीनों जो एलिमेंट है उसमें से कोई सा भी एक अगर मिसिंग होगा तो। अ फायर नेचुरली अकर्स व्हेन दीज एलिमेंट आर कंबाइंड इन द राइट मिक्सचर। आग तभी जल सकती है जब ये तीनों एलिमेंट जो हैं एक साथ जब कंबाइन होंगे एक राइट मिक्सचर में। When you blow on a fire with full force, the pressure removes any one of these elements like heat, fuel, or oxygen, so the fire goes off. For example, a fast and forceful blow on a burning candle puts off the candle flame. इसमें क्या बोल रहा है कि जब हम लोग एक बहुत तेज़ से आग पे जब हम लोग फूंकते हैं, जो प्रेशर आता है उसके वजह से क्या होता है, जो हम हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन ये जो तीनों एलिमेंट्स होते हैं इसके वजह से क्या होता है, आग जो होती है वो बुझ जाती है। जैसे ही हम लोग आग पे जलते हुए आग पे हम लोग जब फूंकते हैं तो जैसे इस फिगर में दे रहा है, द फ्लेम्स गेट ऑफ व्हेन वी ब्लो ऑन इट। जैसे ये मोमबत्ती जल रही होती है तो जैसे ही हमने अपने मुंह से इसको फूका तो ये क्या हो गई, बुझ गई। इसका मतलब है कि वो हवा के वजह से बुझ जाती है। जैसे फास्ट एंड फोर्सफुल ब्लो ऑन अ बर्निंग कैंडल पुट्स ऑफ द कैंडल फ्लेम। जैसे एग्जांपल में एक कैंडल जल रही है और अगर हम लोग उसे बहुत ही फास्ट और बहुत ही फोर्सफुली अगर उस पर हम लोग फूकते हैं तो वो कैंडल क्या है, उसकी फ्लेम बुझ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आवर ब्रीथ कंटेन वाटर वेपर। हमारा जो ब्रीथ है उसमें क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं। ह्यूमिडिटी इज सिंपली वेपराइज्ड वाटर इन द एयर। नमी जो होती है, ह्यूमिडिटी, वो क्या है, एक वेपराइज्ड वाटर होता है जो कि एयर में होता है। योर ब्रीथ कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ इनविजिबल वाटर वेपर। और जो हमारा सांस है, जो ब्रीथ है, उसमें क्या होते हैं, 100 ऑफ ड्रॉपलेट होते हैं जो कि इनविजिबल वाटर वेपर होते हैं। यू कैन सी देम व्हेन यू ब्रीथ ऑन अ पेयर ऑफ ग्लास। हम लोग इसे तभी देख सकते हैं जब हम लोग एक ग्लास पे जब हम लोग सांस लेते हैं या फिर छोड़ते हैं तो हमें ये दिखेगा। व्हेन हॉट एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ कोल्ड सरफेस। जब गर्म हवा किसी ठंडे सरफेस पे जब उसका कांटेक्ट होता है तो ये दिखेगा। इट फॉर्म टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ड्यू टू कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के वजह से उस पर क्या होते हैं, छोटे छोटे जो ड्रॉप्स होते हैं पानी के वो बन जाते हैं। इन विंटर्स व्हेन यू ब्लो आउट थ्रू योर माउथ यू नोटिस वाइट फॉग इन द एयर। सर्दियों में क्या होता है, जब हम लोग बाहर को जब फूंकते हैं अपने मुंह से तो हम लोग क्या देखते हैं कि हवा में एक फॉग की तरह उड़ रहा है। दिस हैपन्स बिकॉज द एयर दैट कम्स आउट ऑफ आवर माउथ इज़ वार्मर देन द एयर आउटसाइड। ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे अंदर की जो हवा होती है, हमारे बॉडी के अंदर की जो हम लोग मुँह से निकालते हैं वो क्या होती है, वो गर्म होती है बाहर की हवा से। एंड इट कंडेंस द वाटर वेपर इन द एयर। तो ये जब बाहर की हवा से जब ये गर्म होती है तो फिर ये क्या करती है, वाटर वेपर को एयर में कंडेंस कर देती है। इन कोल्ड सीजन वी फील वार्मर व्हेन वी ब्लो आउट एयर ऑन आवर हैंड्स। ठंडी के दिन में या फिर सर्दियों में क्या होता है, हम वार्मर फील करते हैं, मीन्स गर्म महसूस करते हैं जब हम लोग अपने हाथ पे अपने मुंह से जब फूंकते हैं। ये क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज द एयर इनसाइड आवर बॉडी इज़ वार्मर देन आवर हैंड। हमारे बॉडी में जो एयर है वो क्या है, गर्म होता है जो हमारे हैंड पे जो एयर है उसके कंपैरिजन में। ठीक है। फिर दिया हुआ है नेक्स्ट टॉपिक ब्लोइंग ऑन आवर हैंड्स ऑन अ हॉट डे। गर्मी के दिन में जब हम लोग अपने हाथ पे ब्लो करते हैं तो कैसा फील होता है। ऑन अ वार्म और हॉट डे द एक्सपीरियंस इज जस्ट द अपोजिट। गर्मी के दिन में क्या होता है, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो जस्ट उल्टा होता है। वी फील कूल एज वी ब्लो आउट ऑन आवर हैंड्स। जब हम लोग अपने मुंह से अपने हाथ पे फूकेंगे तो हमें ठंडी लगेगी। दिस इज़ बिकॉज द एयर दैट्स कम्स आउट ऑफ द बॉडी इज़ कूलर देन द एयर आउटसाइड। ये क्यों होता है कि जो हमारे बॉडी में जो एयर होता है वो ठंडी होती है हवा बाहर के हवा से, विच मेक्स आवर हैंड्स फील कूल, जिससे कि हमें हमारे हाथ को ठंडक मिलती है। ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है ब्लोइंग ऑन फूड आइटम्स टू मेक देम कूल। जब कोई गर्म खाना आता है खाने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मुंह से उसको फूंकते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। तो वो क्यों करते हैं हम लोग? व्हेन वी ब्लो ऑन हॉट लिक्विड लाइक कॉफ़ी, टी और सूप दे बिकम लेस हॉट। जब हम लोग अपने मुंह से किसी गर्म लिक्विड पे फूंकते हैं, जैसे कॉफ़ी है, टी है, सूप है, तो वो क्या होता है, ठंडी हो जाती है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ लिक्विड, तो हमने क्या इसे ऑब्जर्व किया है। ब्लोइंग पुशेज अवे द वार्म एयर। जब हम लोग फूंकते हैं तो जो गर्म हवा होती है वो उसको हटा देती है। एंड रिप्लेस इट विद द कंपेरेटिवली कूलर एयर ऑफ द माउथ, और जो हमारे बॉडी के अंदर जो ठंडी हवा होती है उससे वो ठंडा हो जाता है खाना। ठीक है। लास्ट टॉपिक है when you burn your finger, when you accidentally burn your finger with hot water or a candle light। जब आप लोग को एक्सीडेंटली क्या होता है, फिंगर आपकी जल जाती है गर्म पानी से या फिर कैंडल लाइट से। यू ब्लो द अफेक्टेड एरिया विथ योर माउथ। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हम लोग का जला हुआ था वहाँ पे हम लोग फूंकते हैं। यू फील रिलीफ इमीजिएटली, तो आपको उस टाइम क्या होता है, बहुत ही आराम मिलता है। वैन वी ब्लो विद द माउथ वी फील बेटर। जब हम लोग अपने मुंह से फूंकते हैं तो हमें क्या महसूस होता है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। एंड बर्निंग सेंसेशन बिकम्स लेस, और जो बर्निंग सेंसेशन होता है वो भी बहुत कम हो जाता है, जलन कम होने लगती है। दिस इज़ बिकॉज द एयर फ्रॉम द बॉडी इज़ ऑफ लेसर टेम्परेचर, क्योंकि जो हमारे बॉडी में जो एयर होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, जो हमारे अफेक्टेड फिंगर का टेम्परेचर होता है उससे। इसीलिए हमें कैसा फील होता है, ठंडक फील होता है, ठंडा लगता है। ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। आज हमने इसे अच्छे तरह से पढ़ लिया है। आप लोग भी इसे अच्छे तरह से पढ़िएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे।